हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही हैं 2022 के रिगार्डिंग, यानी कि 2022 में नवोदय विद्यालय की तरफ से भर्ती निकल कर आ रही है। पूरी ऑफिशियल आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, जो कि एक एनवीएस सेलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से आपको दी जाएगी। ऑलरेडी एनवीएस एलडीसी में मैं सेलेक्टेड हूँ। तो हम बेसिकली यहाँ पर देखिए कई तरह की वैकेंसी निकल कर आ रही हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कैटरिंग असिस्टेंट है, फीमेल नर्स स्टाफ है, लैब अटेंडेंट है, स्टेनोग्राफर, मैस हेल्पर, एलडीसी, एमटीएस। पूरी जानकारी मैं इन सभी के बारे में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इन सभी भर्तीज़ के बारे में डिटेल्ड में जानकारी देने वाला हूँ। खासकर एलडीसी और एमटीएस को लेकर बिल्कुल आपको बारीकी से जानकारी दी जाएगी। इसके रिगार्डिंग मतलब पूरी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, जैसे आप आने वाले जो नोटिफिकेशन है आप उनको मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम इसका पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये नवोदय विद्यालय समिति का रिक्वायरमेंट ड्राइव 2021-22 की तरफ से जो है रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है। जिसमें मैं आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जो आपका ये है ना जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसको ही एलडीसी की, ये पहले एलडीसी की पोस्ट थी, अब इसका नाम बदल के जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट कर दिया गया है। और एमटीएस की पोस्ट निकल कर आ रही है। वहीं अगर हम जेएनवी की बात करें, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, उसमें फीमेल नर्स स्टाफ, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियंस कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मैस हेल्पर की जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है आपका देखिए सबसे पहले एलडीसी की बात करेंगे। ठीक है, एलडीसी के बारे में पूरी डिटेल्ड आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैस हेल्पर के रिगार्डिंग और एमटीएस जो आपका मल्टीटास्किंग है, और कंप्यूटर ऑपरेटर, फीमेल नर्स स्टाफ और कैटरिंग असिस्टेंट, इनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और बेसिकली जो मेरा फोकस रहेगा वो एलडीसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसके लिए आपको कुछ डिग्री और इस पे जो कुछ विशेष जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ये एलडीसी ऐसी है जिसमें कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। और एक है एमटीएस की पोस्ट, इसमें भी कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। तो मैं ज़्यादातर इन दो वैकेंसी के बारे में ही बात करूँगा। चलिए हम देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, वैकेंसी बता देता हूँ किस विभाग, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, टोटल 5 वैकेंसी निकली है। ठीक है, टोटल 5। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन के लिए जो है टोटल 2 पोस्ट हैं। फीमेल नर्स स्टाफ के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जो कि हैं 82। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। जनरल के लिए 35 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 6। ठीक है, चलिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। वहीं अगर बात करें ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 11 पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। इसके बारे में आगे मैं पूरी सैलरी वगैरह सब आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, इसके बाद है आपका जूनियर इंजीनियर, इसकी 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की टोटल 22 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह है कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल 4 पोस्ट हैं। कैटरिंग असिस्टेंट की टोटल 87 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो है यानी कि एलडीसी की 8 पोस्ट है, ये हेडक्वार्टर वाली है। वहीं अगर हम बात करें जो जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में एलडीसी की कितनी वैकेंसी हैं, तो कुल जो है 622 वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों, 622 ये 8, लगभग 630 वैकेंसी आपको निकल कर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। लास्ट जो टाइम जो भर्ती निकली थी तब ये वैकेंसी 152 थी मात्र, और इस बार 600। तो काफ़ी सुनहरा मौका है। पूरी डिटेल्ड में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एलडीएस के बारे में। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, पेपर क्या था प्रीवियस ईयर का, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या बदला हुआ है इस बार प्रीवियस ईयर से, पेपर का लेवल कैसा रहता है, पूरी इस फुल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपके लिए इसमें जो भी जीए और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको जो है अपने चैनल पर कराने वाला हूँ। तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए वहीं प्लम्बर की और लैब अटेंडेंट की बात करें तो प्लम्बर के 273 है, ये भी काफ़ी अच्छे पद है। वहीं लैब अटेंडेंट की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो कि हैं 142। चलिए मैस हेल्पर की बात करें तो मैस हेल्पर की भी वैकेंसी अच्छी खासी निकल कर आ रही है, जो है 629। वहीं एमटीएस के लिए 23 पोस्ट इन्होंने रखी हुई हैं। चलिए हम नेक्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए हम जो है क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या मांगी है। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर का फॉर्म भरते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो लगभग 78,800 से
2 लाख के समथिंग आपकी जाने वाली है। एज लिमिट 45 साल तक मांगी गई है। जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए, आप ये पढ़ लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडीएमएन के लिए। तो पे स्केल जो है 67,700 से 2 लाख के समथिंग है। 45 वर्ष जो है उम्र है, जो मैक्सिमम एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ये साथ एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। मैं मेन आपको बता दूंगा, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल नर्स स्टाफ का भरते हैं तो आपको जो है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 तक सैलरी देखने को मिलेगी। आपकी जो अधिकतम उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए आपको। साथ ही साथ ग्रेड ए 3 ईयर्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या फिर आपको बीएससी नर्सिंग का एक डिग्री होनी चाहिए। और आपको ये देख लीजिएगा प्रैक्टिकल वगैरह क्या बोला गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पे इसके लिए यहाँ पर रखी गई है 35,400 से 1 लाख के समथिंग। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में अगर आप कीजिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर की नॉलेज जो है आपको आना चाहिए, ये अनिवार्य है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन के समय, ठीक है। चलिए ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो पे इसके लेवल 6 की है। 35,400 से 1,12,000 के समथिंग देखने को मिलती है। अब एज लिमिट है 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 3 ईयर का डिप्लोमा है या एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये जरूरी नहीं होता, डिज़ायरेबल लिखा है, यानी इसका मतलब है ये आवश्यक नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की बात करें तो पे स्केल है 35,400 से 1,12,000। अपर एज लिमिट 32 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी गई है, आप इसका पढ़ लीजिएगा। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो पे स्केल जो रखी गई है वो है 29,200 से 92,300 के समथिंग। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये पोस्ट अच्छी है, आप ज़्यादातर स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। 25,500 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी 81,100 के समथिंग। क्वालिफिकेशन की एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास मांगा गया है। वहीं शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश करस्पॉन्डिंग 12,000, ठीक है। या फिर आपको जो है शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये हिंदी वाली है, ये इंग्लिश वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 25,500 से लेकर 81,100। 18 से 30 साल के बीच में आपकी जो है एज लिमिट होना चाहिए। जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास कोई भी डिग्री चल जाएगी, और आपको स्किल होना चाहिए कंप्यूटर के क्षेत्र में, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह। साथ ही साथ 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का, ठीक है। चलिए कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो पे स्केल यहाँ पर रखी गई है 25,500 से 81,100। आपके पास 10th पास आपको होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसमें आपको कैटरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए इसके या फिर आपके पास सीबीएसई की 12th की मार्कशीट प्लस होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एक एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट वहाँ पर होना चाहिए, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि एलडीसी जो सबसे मेन वैकेंसी वो आ चुकी है, ठीक है। एलडीसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों एलडीसी के लिए ही मैं आपको सबसे ज़्यादा गाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ एमटीएस के लिए इसके प्रीवियस ईयर पेपर बताऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको बिल्कुल यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, टाइपिंग कैसे होती है, पेपर में क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टाइपिंग में कैसे होती है, दोनों टाइपिंग मांगी जाती है, एक टाइपिंग मांगी जाती है, सैलरी कितनी मिलती है, डीबी में क्या होता है, सब कुछ मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर की, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखिए सैलरी की अगर बात करें तो देखिए 19,900 से 63,200 के समथिंग आपको सैलरी देखने को मिलती है। वहीं 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपके पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग, साथ ही साथ 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको आना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें या फिर आपने सीबीएसई से 12th पास कर रखा हो और ऑफिस मैनेजमेंट एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास हो, ठीक है। चलिए अगर आपके पास ये है कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह तो ये मतलब आपको वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब चलिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि ये जेएनबी कैडर वाला है, सेम है सब कुछ। 18 से 27 19,000, बस इसमें पोस्टिंग आपकी नवोदय विद्यालय में होगी और उसकी हेडक्वार्टर में होने वाली है, ठीक है। बाकी सेम है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर के बारे में। तो लेवल 2 की ये पोस्ट है 19,900 से 63,200 के समथिंग आपको सैलरी देखने को मिलेगी। एज लिमिट 18 से 40 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन 10th पास विद्यार्थी, साथ ही साथ ITI आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है।
लैब अटेंडेंट की बात करें तो सैलरी 18,000 से स्टार्टिंग होती है 56,000 तक। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 10th पास मांगी गई है या फिर 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। और लेबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा आपको यहाँ पर मांगा गया है। मैथ्स हेल्पर की बात करें तो आपको जो है 18,000 से लेकर 56,000 सैलरी मिलने वाली है। 18 से 30 साल उम्र है। 10th पास अगर आप हैं तो आप इसका भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एक्सपीरियंस है आपको काम करने का तो आपको वरीयता दी जाएगी। चलिए लास्ट जो वैकेंसी है हमारी वो है MTS की। चलिए MTS की अगर हम बात करें तो पे इसके लिए यहाँ पर रखी गई है 18,000 से 56,900। एज लिमिट है 18 से 30 साल। वहीं आपको कोई भी 10th पास जो कैंडिडेट है इसका फॉर्म भर सकता है। चलिए एज रिलैक्सेशन जो आपको मालूम है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल ये मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि बात करूं तो देखिए LDC की यदि मैं बात करता हूं तो आपका सबसे पहले CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये 4 स्टेज आपकी होती हैं LDC में। बाकी सब में भी इतनी ही स्टेज होती है 3 से 4। अगर कैटरिंग का है तो वहाँ पर भी आपको एक स्टेज होती है केवल पेपर वगैरह, ठीक है। स्टाफ नर्स का है तो वहाँ पर 3 होती है इंटरव्यू मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से होती है, वो हम आगे देख लेंगे 1 बाय 1। चलिए ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स दिए जाएंगे। अगर हम बात करें ये आपका जो है पेपर का पूरा सिलेबस है, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कौन कौन से सेक्शन होंगे, किस किस सिलेबस से कितने कितने मार्क्स, कितने कितने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल और केवल LDC के बारे में और MTS के बारे में। तो चलिए हम सीधे वहीं चलते हैं। अगर आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मैं प्रत्येक वीडियो के ऊपर प्रत्येक जो वैकेंसी है अलग अलग भर्ती की अलग अलग वीडियो उसके ऊपर बना के डिटेल वाइज आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दिएगा। चलिए हम LDC की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आ गया जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाला। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 6 सेक्शन देखने को मिलते हैं जिसमें आपका पार्ट 1 में आपका होता है रीजनिंग जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। दूसरा होता है मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तीसरा आता है आपका GK और करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। वहीं चौथा पार्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है तो ये 4 और 5 हो जाते हैं और ये छठवां पार्ट हो जाता है। यहाँ पर 15 मार्क्स की आपकी हिंदी और 15 की इंग्लिश होती है, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। वहीं कंप्यूटर की बात करें 5वां होता है कंप्यूटर का टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लास्ट टाइम ये 20 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स थे, यानी कि टोटल जो आपका था वो 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का था। इस बार इसे बढ़ाकर 130 कर दिया गया है। आपको यहाँ पर टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर लास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर कोई भी निगेटिव नहीं थी, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग थी। और दोस्तों इस साल जो बदलाव हुआ है इसमें वो है निगेटिव। यहाँ पर आपको निगेटिव देखने को मिलेगा जो है 1/4 का निगेटिव आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका LDC का। चलिए हम MTS के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी सेम ही है, JNV कैडर का भी सेम है और उसका भी सेम है, बाकी पोस्टिंग का फ़र्क है। चलिए हम बात कर लेते हैं MTS के बारे में। तो ये है MTS का आपका। MTS में आपको देखिए जनरल हिंदी और इंग्लिश टोटल दोनों सेक्शन से मिलाकर 40 क्वेश्चन होंगे, 20 हिंदी के 20 इंग्लिश के। GK के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। वहीं कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होने वाले हैं। टोटल टाइम आपको जो है 2 घंटे दिया जाएगा। मैथ्स हेल्पर की बात करें तो मैथ्स हेल्पर में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस, साथ ही साथ आपका हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट है फूड वगैरह को रिलेटेड यहाँ 70 क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों हम फीस देख लेते हैं, फीस कितनी रखी गई है। तो अगर आप SC ST से हैं तो कोई भी फीस आपको नहीं देना है। वहीं अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ADMN की पोस्ट के लिए भरते हैं तो 1500 रुपये फीस है। फीमेल नर्स स्टाफ के लिए 1200 रुपये, अदर्स के लिए 1000 रुपये और लैब अटेंडेंट मैथ्स हेल्पर और MTS के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डेट क्या क्या है, कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके फॉर्म जो है 12 जनवरी यानी कि कल की डेट से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 10 फरवरी तक। इसका जो पेपर संभावित है वो है 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक इसके पेपर हो जाएंगे। दोस्तों इसका पेपर एक ही दिन होता है। LDC की यदि हम बात करें अगर ज़्यादा संख्या में होगा तो 2 दिन चल सकता है, बाकी एक दिन होता है। 3 शिफ्ट में आपका पेपर होता है। पूरी डिटेल्ड में आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या होता है, पेपर कैसे होता है, कहाँ पर किस क्या लेवल रहता है, क्या कट ऑफ जाता है, पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट ईयर ये चीज़ नहीं थी। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 की यहाँ पर आपको दे रखी है। देखिए 1/4 की मार्किंग विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि लास्ट ईयर ये चीज़ नहीं थी, इस बार ये बदलाव किया गया। साथ ही साथ 10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाए गए। लास्ट ईयर ये 120 का पेपर था LDC का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, मेन फोकस जो रहेगा हमारा एमटीएस और एलडीसी का रहेगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, वैसे मैं बना दूंगा अलग से वीडियो फीमेल के ऊपर, कैटरिंग असिस्टेंट के ऊपर, साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर और लैब अटेंडेंट और स्टेनोग्राफर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको अलग से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, साथ ही साथ मैं तो बना ही दूंगा। बाकी मेरा फोकस रहेगा एलडीसी एमटीएस के। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। आप हमारे इंस्टा पेज पर भी जुड़ सकते हैं, उसका नाम है, चैनल के नाम से ही है, द एग्जाम हेल्पर, तो आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एनबीएस से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं एज अ एनबीएस सेलेक्टेड हूँ, तो आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस के तहत जानकारी दूंगा कि क्या क्या होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, किस तरीके से पेपर आता है, बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर दिखाऊंगा आपको। मैं खुद अपना पेपर दिखाने वाला हूँ आपको बाकायदा शिफ्ट डाल के, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा कितनी गई थी पूरी, और आपके लिए जीए की सीरीज चालू करूंगा, जीए और कंप्यूटर की। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।